हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका शंकर केमिस्ट्री 95 के अंदर। आज अपन पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको अपन आगे बढ़ा रहे हैं धातुओं से अभिक्रिया। इससे पहले अंतिम वाले वीडियो में मैंने आपको नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में बताया। इसके अलावा मैंने आपको विलोपन अभिक्रिया जिसको अपन बोलते हैं, जिसे हम सेल्ज़ेप का नियम कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज उसी वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया में सबसे फर्स्ट आ जाएगा आपके पास घृण्यान अभिकर्मक का निर्माण। घृण्यान अभिकर्मक का निर्माण। घृण्यान अभिकर्मक का निर्माण कैसे होता है देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर घृण्यान अभिकर्मक होता है, काफी महत्वपूर्ण एक रिएजेंट होता है। इसका उपयोग आपके बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में होता है। इसको बोलते हैं ग्रिग्नान रिएजेंट का यूज किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इसका निर्माण कैसे होता है तो सबसे पहले देखते हैं घृण्यान अभिकर्मक क्या होते हैं कि जब हेलो एल्केन की क्रिया अपन करवाते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ, और ये क्रिया आपको करवानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसमें करवानी है आपको? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवानी। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आप ड्राई ईथर ही लोगे, इसका निर्माण भी ड्राई ईथर से होगा और इसकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो भी ड्राई ईथर में ही होगी। यहाँ पर आप एल का आर का मतलब हो जाएगा आपके पास एल्की ग्रुप, एल्की का मतलब एथिल मैथिल प्रोपेन न्यूट्रल आ जाएगा, और एक्स का मतलब हो जाएगा आपके पास क्लोरो है या ब्रोमो ग्रुप आते हैं, दो आते हैं, क्लोरो है ब्रोमो आते हैं। अब इसके आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस मैग्नीशियम को ना बीच में लाना, इसको इसके सेंटर में ला दो तो यहाँ आपके बन जाएगा Mg और यहाँ पर जाएगा आपके पास X, ठीक है। अब कार्बन और मैग्नीशियम के मध्य बनता है सहसंयोजी बंध और इनके मध्य बनता है आपके पास आयनिक बंध, तो ये तो हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। क्योंकि मैग्नीशियम धातु की कैसी है, विद्युत धनी प्रकृति ज्यादा है, इस कारण से यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कार्बन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। यानी कि ये कोवेलेंट होते हुए भी कैसा है आपके पास आयोनिक नेचर का होता है। आपने फादर्स का रूल्स पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग ये होता है। तो ये आपकी जो बना है RMgX, इसी को अपन बोलते हैं ग्रिग्नान रिएजेंट, इसको घृण्यान अभिकर्मक कहते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो घृण्यान अभिकर्मक होता है ये क्या करता है, इसके अंदर आपने नमी की थोड़ी सी भी मात्रा रखी, क्या करी आपने, नमी की थोड़ी सी भी मात्रा रखी, लेस अमाउंट किया गया आपने, इसमें वाटर को ऐड किया तो ये रिएक्शन कर देगा और इससे बन जाता है एल्केन, यानी ये आपका हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन एल्केन, या बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन के निर्माण में काम आती है। और रेस्ट क्या रहेगा आपके पास, आप बोलोगे Mg, एक तो रहेगा X, एक रहेगा आपके पास OH। MgX और साथ में आ जाएगा OH, ऐसे लिखो तो भी सही है, या इसलिए लिख सकते हो Mg, यहाँ आ जाएगा X और यहाँ आ जाएगा आपके पास OH बनता है। इस प्रकार से ये आपके बनती है। तो क्या होता है, घृण्यान अभिकर्मक की जब भी प्रक्रिया करवाते हैं तो इसमें थोड़ी सी भी लेस अमाउंट, यानी कि बहुत लिटिल अमाउंट में अगर क्या होता है उसमें वाटर वेपर रहेगा तब भी ये क्रिया कर देगा और एल्केन बना देगा, यानी कि हाइड्रोकार्बन काम आएगी। इसलिए क्या कहते हैं, इसके निर्माण को भी किसमें करते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं। इसकी जितनी भी रिएक्शन होती है वो भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है। इसके बहुत सारे उपयोग है, ठीक है। इसके उपयोग क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण करना है तो भी कर सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण घृण्यान अभिकर्मक से कर सकते हैं अपन। सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, इनका निर्माण भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसी से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हो। तो अगर मैं आपको एक सिंपल वे बताऊं तो 11 के अंदर अगर आप 10वें पार्ट में पढ़ोगे रिएक्शन को, 11वें में पढ़ोगे, 12वें में पढ़ोगे, इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है घृण्यान अभिकर्मक वाली रिएक्शन। अब जैसे कि ये कैसे बनता है प्राथमिक एल्कोहल, ये आपके पास दे रखा है CH3H डबल बॉन्ड O, ये आपके पास एक एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड, जिसका नाम बनता है एसिटाल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड, या इसी को फेमस नाम, ये तो आपके बनता है एल्डिहाइड ग्रुप और ये आपके कार्बन नंबर 1 और 2, तो इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं अपन, एल लगाना पीछे, एथेनॉल, एथेन प्लस एल, एथेनॉल बनता है। जब इसकी आप रिएक्शन किससे करवाते हो, घृण्यान रिएजेंट से करवाते हो।
ग्रिग्नार रिएजेंट का मतलब जैसे कि आपको हो जाएगा आपके पास CH3MgPr। यदि इससे आप रिएक्शन करवाते हो तो क्या होगा, इस वाले एल्किल ग्रुप को आप भेज दो इस वाले कार्बन पर, और रेस्ट जो भी ग्रुप रहेगा ना इस पूरे को क्या क्या भेजना है, इसको O के साथ भेज दो। तो देखो इससे क्या बन जाएगा आपके पास CH3, यहाँ हो जाएगा आपके पास H, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा OMgBr, ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं अपन योगोत्पाद, इसको बोलते हैं एडेक्ट बोलते हैं। जब इसका कराएंगे अपन हाइड्रोलाइसिस, क्या कराएंगे इसका अपन जल अपघटन करवाते हैं, और जल अपघटन का मतलब होता है आपको यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाना है, और ये रिएक्शन हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होता है डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। डाइल्यूट एसिड होता है तो वाटर जुड़ता है और कंसंट्रेट में वाटर बाहर निकलता है, ये आपके कॉमन सेंस की बात है। कैसे लगोगे बुझा तो देखो दिल क्या होता है, हमेशा लगाने काम आता है किसी के, ठीक है ना। दिल से क्या होता है आपस में जुड़ते हैं, तो दिल में कौन जुड़ेगा, जल जुड़ेगा। तो डाइल्यूट H2SO4 में क्या हो जाएगा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा, और इसको आप इस प्रकार से बाहर निकाल सकते हो। ऐसे इसको बाहर निकाल दो, H को यहाँ पर जोड़ दो, तो CH3 आपके हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ आ जाएगा CH3, और यहाँ आ जाएगा आपके पास OH। तो ये जो आ रहा है ये आपकी बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा आपके पास, एल्कोहल बनता है। तो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में ग्रिग्नार अभिकर्मक का काम आता है। इस प्रकार से बनता है ग्रिग्नार अभिकर्मक। कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी ये है कि ग्रिग्नार अभिकर्मक की खोज की थी विक्टर ग्रिग्नार ने खोज की थी। खोज किसने की थी, विक्टर ग्रिग्नार ने इसकी खोज की थी। 1900 ईस्वी के आसपास इसकी खोज की थी, किसकी, ग्रिग्नार अभिकर्मक की, जो काफी एक महत्वपूर्ण रसायन आता है। अब कुछ बताता हूं मैं आपको इंपोर्टेंट, इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो जब देखो दो अलग अलग, एक तो आपको बताऊंगा वुड्स, एक वुड्स फिटिंग, एक बताऊंगा आपको मैं फिटिंग, कि जब दो हेलो एल्केन, कितने, दो हेलो एल्केनों की अभिक्रिया, दो हेलो एल्केनों की अभिक्रिया, जब दो हेलो एल्केनों की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं, तो एल्केन प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। इसमें कार्बन की संख्या डबल होती है, इसी को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एल्केन रिएक्ट विद अ sodium metal in the presence of dry ether, they give alkane which have the twice number of carbon atom from the parent halo alkane। इसमें क्या होते हैं, मूल हेलो एल्केन की तुलना में इसमें क्या होता है, कार्बन की संख्या दो गुनी आती है। किस प्रकार से होती है रिएक्शन को, जैसे कि आपके पास दे रखा है CH3 और आपके पास लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो यहाँ पे दे रखा है Br, इसके रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हो, सोडियम धातु के साथ। तो आप रिएक्शन को ऐसे लिखो ताकि आपको समझने में इजी रहे, उसको रटना नहीं पड़े। Br यहाँ लिखा हुआ आपके पास CH3, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाए अपन, शुष्क ईथर, इसको बोलते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो। तो यहाँ से इस पूरे वाले भाग को बाहर निकाल दो और रेस्ट जो भी रहेगा उसको आप ऐड कर दो। तो CH3 आ जाएगा आपके पास एल्केन, CH3 और CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 2NaBr बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2NaBr। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना था, 1, यहाँ पर भी कितना था 1, यानी इस पूरे के अंदर एक ही था, जबकि यहाँ पर कितना आ रहे हैं, 1 और 1 2 आ रहे हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, डबल अमाउंट के अंदर कार्बन आते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लो कि मैं यहाँ पर लेता हूँ C2H5Br प्लस, यदि इस रिएक्शन किससे करवाता हूँ, सोडियम धातु के साथ करवाता हूँ C2H5, और यही वापस शुष्क ईथर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूँ, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम यही बनेगा C2H5, जिसको बोलेंगे अपन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे अपन, ब्यूटेन। कुछ नहीं किया है मैंने, इसको यहाँ से वापस एज इट इज बाहर निकाल दिया है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, यदि क्या हो, यदि आपके पास दोनों समूह ऐसे अलग अलग हो, यानी कि एक तो लिखा हुआ आपके पास ये वाला CH3Cl, एक आपके पास दे रखा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपन करवा रहा हूं, एक आपके पास दे रखा है ये वाला CH2CH3,
तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा? तो क्या इसका रिजल्ट पहले की तरह ही आएगा? तो नहीं आएगा। अब इसको कैसे समझोगे? इसको देखो आप सिंपल वे में, यदि आप ax प्लस na 2x प्लस na से कराओगे तो बनेगा आपके पास a। लेकिन यदि आपने किससे कराओगे, आपके पास ax प्लस 2na प्लस आपके करवा रहे हो bx से कराओगे ना, तो आपके नया रिजल्ट आ जाएगा। एक तो बनेगा आपके पास AA, एक बनेगा आपके पास BB और एक बनेगा आपके पास AB। क्लियर है क्या? अब कितने उत्पाद आ जाएंगे कौन कौन से? यदि आप समान लेते हो, जैसे कि ये भी क्या था, ब्रोमोमेथेन था, ये भी क्या था, ब्रोमोमेथेन था, तो रिजल्ट सीधा क्या जाएगा आपके पास एथेन। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपके पास एथेन था, तो रिजल्ट सीधा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक में क्या लिखा हुआ मैंने, एक में तो लिखा हुआ है क्लोरोमेथेन, एक में लिखा हुआ मैंने क्लोरोएथेन। जब ऐसी अभिक्रिया होगी तो आपके उत्पाद 3 आएंगे, ना कि एक रिजल्ट। कौन कौन से आ जाएंगे? एक बार तो इसका कर दो डबल, इसका डबल कर दो तो CH3 बन जाएगा। एक बार इसका आप 2 बार लिख दो तो CH3 CH2 और CH3। एक बार आप दोनों को जोड़ दो सिंपल वे में, तो ये हो जाएगा आपके पास CH3 CH2 और CH। इस प्रकार आप देखोगे जब आप समान प्रकार के हेलोएल्केन लेते हो तो बनेगा एक ही उत्पाद बनता है। और यदि अगर आप अलग अलग हेलोएल्केन लेते हो तो आपके पास क्या होता है, अलग अलग आपके पास हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से आपके बनती है वुड्स अभिक्रिया। इसी के वुड्स की बनेगी फिटिंग अभिक्रिया, फिर दोनों से बन जाएगी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो मैं आपको यहीं पर साथ में बता रहा हूँ फिटिंग अभिक्रिया के बारे में और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। अब आगे बता रहा हूँ मैं आपको फिटिंग रिएक्शन के बारे में। फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? वैसे इसको मैं आपको बताना आगे चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि इसमें साथ साथ में इसको अपन कंपेरिजन करते जाएंगे तो आपको चीज समझ इजी रहेगी। तो जैसे कि फिटिंग अभिक्रिया, पहले वुड्स क्या थी? वुड्स में थी हेलो एल्केन की अभिक्रिया। यहाँ पर आपके बन जाएगी हेलो एलिनो की, तो क्या हो जाएगी आपके पास हेलो एलिनो की अभिक्रिया। हेलो एलिन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराएंगे, सोडियम धातु के साथ, वही बन जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। किसमें कराओगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराओगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास? तो बन जाएगी फिटिंग रिएक्शन। तो यानी कि वहां पर तो क्या था आपके पास एलिफेटिक थे, एलिफेटिक वहां पर तो आपके पास थे, आपके पास एलिफेटिक, यहाँ पे आ गया है एरोमेटिक। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम धातु के साथ, और ये बने रहेंगे। ठीक है, और रिएक्शन करवाओगे किसके प्रेजेंस में? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस। अब बार बार मैं ईथर वर्ड कह रहा हूं, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, इसको बोलते हैं ईथर। जैसे डाई एथिल ईथर है, एथिल मेथिल ईथर है, डाई मेथिल ईथर है, इस प्रकार से बनते हैं। तो ये आपके बन जाएगा ईथर, और यहां से करोगे आप इसको बाहर निकाल दोगे। ठीक है ना, इसको बाहर निकालने पर रेस्ट क्या आएगा? दोनों को जोड़ दो तो बाहर निकालने पर एक बेंजीन रिंग और ये दूसरी बेंजीन रिंग, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, और प्लस आपके बन जाएगा 2NaCl। अब देखो, चूंकि यहाँ पर इसका फॉर्मूला बेंजीन का होता है, फॉर्मूला C6H6 होता है, जबकि अगर मैं इसको ऐसे लिखता ना C6H5Cl, इसका मतलब ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब बेंजीन नहीं है, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। बेंजीन में क्या बनता है? C6H6 बनता। तो ये जो बना हुआ है तो C6H5 बनता है, इसको बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं इसको? अपन फेनिल बोलते हैं, इसको बेंजीन नहीं बोलेंगे। C6H6 को तो बेंजीन बोलते हैं, लेकिन जो आप C6H5 होता है उसको बोलते हैं फेनिल। फेनिल कितनी बार पाया हुआ है? 2 बार, तो 2 को बोलते हैं अपन डाई फेनिल। क्या बोलते हैं अपन? डाई फेनिल बनता है। तो जिस प्रकार से वुड्स रिएक्शन थी एज इट इज सेम क्या बनती है आपके पास? फिटिंग रिएक्शन होती है। वुड्स में क्या आता है आपके पास? हेलो एल्केन आ रहे थे, यहाँ पे क्या आता है आपके पास? हेलोइन आ रहे, बस सेम टू सेम। अब इन्हीं से एक और बनती है रिएक्शन, जिसका नाम आपको बताता हूं मैं। उस रिएक्शन का नाम आपके बनता है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब देखो, जिस बंदे को वुड्स आती है उसके लिए फिटिंग बहुत इजी है, और जिसको फिटिंग भी आती है, वुड्स भी आती है, उसके लिए वुड्स फिटिंग और भी इजी है। अब देखो, दोनों बना रहे हैं, वुड्स की और फिटिंग की, दोनों को मिक्स कर दो। वुड्स की और फिटिंग को मिक्स कर दो, वुड्स फिटिंग। अब देखो, वुड्स में क्या ले लेते हैं अपन? वुड्स में ले लेते हैं अपन हेलो एल्केन, यानी कि यहाँ पर क्या ले लूं मैं? Cl ले रहा हूं, तो ये आपको हो जाएगा। इसकी अपन किससे करवा रहे थे? सोडियम धातु के साथ। और फिटिंग में क्या ले रहे हैं अपन? हेलो एलिन, ये ले लिया मैंने हेलो एलिन, इसको आप रख दो ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास हेलो एलिन।
अब इसकी आप रिएक्शन करवा दो, कट कर दो, और किसके वजह से रिएक्शन आपस वही आ जाएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप रिएक्शन करवा दोगे तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और रिजल्ट आपकी बन जाएगा ये वाला, क्या आ जाएगा आपके पास CH3। और जब CH3 आता है तो इसका फेमस नाम इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या होता है इसका फेमस नाम, टोलुइन। और वरना क्यों बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मैथिल, इसको बोलते हैं बेंजीन। इसका नाम क्या जाएगा, मैथिल बेंजीन। जबकि इसका फेमस नाम क्या होता है, टोलुइन। क्या बनता है, टोलुइन। अब बोलोगे सर प्रश्न कैसे बनेंगे, तो अगर सिंपल आ जाएगा नाम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रश्न आपको ये आ गया, प्रश्न आपके ये आ गया कि क्लोरोमेथेन से टोलुइन कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोमेथेन से टोलुइन कैसे प्राप्त करोगे। आजकल का ट्रेंड ये चल रहा है एग्जाम के अंदर, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। आजकल नाम वाले रिएक्शन नहीं पूछते, नाम से बच्चे बोर्ड चुके जाते नहीं पूछते, आजकल पूछते हैं फैक्ट वाले रिएक्शन में। अब जैसे कि आपके आगे आपके पास प्रश्न आ गया क्लोरोमेथेन से टोलुइन कैसे प्राप्त करोगे, तो देखो क्लोरो और मेथेन ये हो गया आपके पास, लाना क्या आपको टोलुइन ये लाना है, जिसमें क्या होता है बेंजीन पे क्या जाएगा CH3। तो इसकी आप सिंपल सी इसलिए अगर आप बोर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन करवा दो, इसके साथ आप किससे करवा दो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन से करवा दो, और सोडियम धातु ले लो, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपके बन जाएगा ये रिजल्ट, इसको बोलते हैं टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोलुइन। इस प्रकार से आपकी रिएक्शन बनेगी। या आपके मतलब प्रश्न बनेगा कि निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोबेंजीन से आपको पूछेगा डाइफेनिल कैसे प्राप्त करोगे। इस प्रकार की अभिक्रिया बनती है, इसको बोलते हैं अपन धातुओं से अभिक्रिया। एक और रिएक्शन है जिसको मैं बता रहा हूँ, वो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार के आपके IIT नीट वगैरह एग्जाम में काम आने वाले हैं, उस रिएक्शन को भी आपको बता रहा हूँ। एक आपके पास दे रखा है जिंक से रिएक्शन, वैसे ये आपके सिलेबस से बाहर है, एनसीईआरटी के सिलेबस से, फिर भी याद रख लो, कंपटीशन काम आएगी। जिंक से क्रिया किस प्रकार से होगी, तो इसमें बनती है कि जब क्लोरोएथेन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, क्लोरोएथेन की अभिक्रिया आप किससे कराओगे, जिंक धातु के साथ। किससे कराओगे, जिंक धातु के साथ। सेम टू सेम वही सिस्टम बनता है जिस प्रकार से वुड्स में होता है, बस यहाँ पे एक नया चीज क्या आता है, यहाँ पर आपके नई चीज आती है, जिंक धातु के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर आपके बन जाएगा -ZnCl2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर रहेगा C2H5 ZnC2H5। इसको बोलते हैं अपन डाई एथिल जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, डाई एथिल जिंक। और इसी को बोलते हैं अपन फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं अपन, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं। कि जब क्या होता है, जब क्लोरोएथेन या ब्रोमोएथेन की क्रिया अपन किससे करवाते हैं, जिंक धातु के साथ करवाते हैं, तो इससे क्या बाहर निकल जाएगा, ZnCl2 बाहर निकल जाएगा, और पीछे जो भी रहेगा इसको बोलते हैं डाई एथिल जिंक, इसी को बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं। इस प्रकार से अभिक्रिया बनती है। एक और लास्ट अगर देख लो तो वो आपके बनता है तेल। तेल का मतलब होता है टेट्रा एथिल लेड का निर्माण। टेट्रा एथिल लेड का निर्माण, टेट्रा एथिल लेड का निर्माण किस प्रकार से होता है, टेट्रा एथिल लेड का निर्माण, या इसको अपन बोल सकते हैं लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया। लेड सोडियम मिश्र धातु से रिएक्शन किस प्रकार से होती है, तो ये कह रहा है कि जब क्या करोगे अपन ब्रोमोएथिल की, इसको बोलते हैं ब्रोमोएथिल, ठीक है। जब ब्रोमोएथेन की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, इसकी अपन क्रिया करवाते हैं 4NaPb के साथ। 4NaPb इसको क्या बोलते हैं अपन, लेड सोडियम मिश्र धातु बोलते हैं। इससे आप रिएक्शन कराओगे तो इससे हो जाएगा C2H5। कितना लिखे थे, संख्या 4, तो 4 करोगे आप लोग यहाँ पर, यहाँ के 4Na और 4Br निकल जाएंगे बाहर, 4Na और 4Br बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास 4NaBr। एक लेड को आपने साथ जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा आपके पास Pb, और रेस्ट में ओवरऑल कितने थे आपके पास, लेड 4 थे, एक यूज किया, पीछे रहेंगे 3, तो पीछे रहेगा आपके पास 3Pb। इसको बोलते हैं C2H5। देखो टेट्रा का मतलब 4, एथिल समूह, ये Pb को बोलते हैं लेड, लिखा हुआ है टेट्रा एथिल लेड। इससे क्या बोलते हैं, टेट्रा का T, एथिल का E, लेड का, इसको बोलते हैं शॉर्ट में तेल। तेल जो सर पर रगड़ते वाला तेल नहीं है,
इसका प्रयोग होता था पहले है ना पेट्रोल के अंदर अपस्फोटन एंटी नॉकिंग को रोकने में करते थे, ठीक है ना, अपस्फोटन को रोकने में प्रयोग करते थे टेट्राएथिल लेड का। आजकल इसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या होता है, लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इस वाले सेक्शन के अंदर अपन ने पढ़ा धातुओं से अभिक्रिया। इससे पहले अपन ने पढ़ी सेल्ज़र नियम, बीटा विलोपन रिएक्शन पढ़ी थी। इससे पहले अपने नाभिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। तो आगे वाले और वीडियो के इस चैप्टर को आगे बताया जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।